ना किसी से प्रतिस्पर्धा, ना किसी से होड़। मेरी अपनी है मंजिल, मेरी अपनी है दौड़। हम बच्चों से हमेशा ये कहते हैं कि आप टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे। जब से आपका सेशन शुरू हो जाता है, आप पहले दिन से ही तैयारियां शुरू करें। The most important thing of my students, they are not their marks. Whatever their personality, that is more important. मैं बस यही कहना चाहूँगी कि हार्ड वर्क करते रहना चाहिए और आप प्रोसेस पे ध्यान दीजिए एंड आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। पढ़ाई तो है ही और पढ़ाई करनी चाहिए, कंसिस्टेंट रहना चाहिए, लेकिन उसके साथ एंजॉय भी करना चाहिए। लेकिन उसको आप ओवरटेक नहीं करना चाहिए। एंजॉय करो लेकिन पढ़ाई भी उसके साथ इक्वल होनी चाहिए। तो यही बोलूँगा कि कंसिस्टेंट रहिए थ्रू आउट द सेशन। वही ज़्यादा मैटर करती है। डजंट मैटर कि तुम एक दिन में 10 घंटे पढ़ रहे हो फिर दूसरे दिन नहीं पढ़ रहे हो। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स के साथ कोई कैजुअलिटी हुई है, वहाँ हमने सपोर्ट किया है। Without tuitions, without coaching, without with only their self efforts and by the help of the schools and the teachers, they are achieving the success. जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, किसी भी देश की सफलता के पीछे वहाँ के बच्चों का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर कोई देश सफल है, विकसित है, तो वहाँ बच्चों की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है, उनकी शिक्षा बहुत ज़्यादा मायने रखती है। साथ ही किसी भी बच्चे की सफलता के पीछे उनके घर वालों का, उनके पेरेंट्स का और विशेषकर उनके स्कूल का बहुत बड़ा रोल होता है कि बच्चा किस स्कूल में पढ़ रहा है, उसे स्कूल से किस तरह की शिक्षा, किस तरह के संस्कार मिल रहे हैं। तो एक बार फिर से बच्चों को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इन बच्चों ने 90+ यहाँ पे अचीव किया है, स्कोर किया है इतना मार्क्स। ये सभी बच्चे, जैसा आप सभी लोगों को हम लोग बता रहे हैं बार बार, कि ये किड्स पैराडाइज स्कूल के हैं जो कि दिनेशपुर में है। और सारे बच्चों से अभी जैसे हम लोगों ने बात की तो इन्होंने बताया कि ये लोगों ने सबने 90% से भी अबव अचीव किया है। 96, 95, 94 इतना इन बच्चों ने नंबर स्कोर किए हुए हैं। बहुत ही अच्छे मार्क्स ये बच्चे लेके आए हैं और सभी बच्चे लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। अब अगर हम कहते हैं कि यहाँ का एक रेपुटेटेड स्कूल है किड्स पैराडाइज और ये सभी बच्चे बहुत लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, तो ये कैसे अफोर्ड कर पाते हैं फीस? इनके घर वालों ने कैसे अफोर्ड किया होगा, कितनी इन्होंने मेहनत की होगी, कितनी कोशिशें की होंगी जब वो बच्चों को यहाँ पढ़ा पा रहे होंगे। इसके साथ ही जो यहाँ के प्रिंसिपल हैं मिस्टर होता जी और जो यहाँ के एमडी हैं मिस्टर सत्येंद्र जी, वो भी हमारे साथ में हैं। उनसे भी अभी हम लोग बातचीत करेंगे कि वो किस तरह का एक उन्होंने प्लान किया है इन बच्चों के लिए। उनके स्कूल का रिजल्ट हमेशा 100% आता है। बच्चे बहुत अच्छा पढ़ाई करते हैं, बहुत आगे जाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे स्कूल्स में यहाँ से आकर के बढ़ के जाते हैं और अच्छे कोर्सेज करते हैं। तो एक बार मैं फिर से बच्चों से पूछना चाहूँगी कि वो लोग यहाँ से पढ़ रहे हैं तो अभी वो कैसा फील कर रहे हैं। बेटा एक बार आप सभी लोग यहाँ आ जाइए प्लीज। आप लोगों ने 90% से भी अबव मार्क्स अचीव किए हैं, उसके बाद भी आप सब लोग इतना उदास क्यों खड़े हैं? डर लग रहा है क्या बातचीत करने में? कैसा लग रहा है? एक साथ सारे लोग बताइए। अच्छा लग रहा है। कितने मार्क्स लेके आए हो आप लोग? सब लोग इतने 90+ ना। तो अब आप लोगों के क्या प्लान है? जैसे कि कुछ बच्चे बता चुके हैं कि वो जैसे कि वो बेटी हमारी जाना चाहती है मेडिकल के फील्ड में, शी वांट टू बी अ डॉक्टर एंड व्हाट्स योर प्लान? हाँ, आप मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं, बच्चे IITian बनना चाहते हैं। इनके सपने बहुत बड़े बड़े सपने हैं और आई होप कि ये लोग अपने सपनों को पा जाएंगे। आई विश कि ये बहुत अच्छी जगह पर पहुँचे। हमारे साथ में एमडी मिस्टर सत्येंद्र जी हैं। सर प्लीज़ आ जाइए यहाँ पे। होता सर प्लीज़। प्रिंसिपल मिस्टर होता जी एंड सत्येंद्र जी, दे बोथ आर विद अस, तो लेट्स टॉक विद हिम। सर कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है और हमें और ज़्यादा उम्मीद थी, तो थोड़ा हमें लग रहा है कि हम थोड़ा पीछे रहे हैं और हम आगे और अच्छा करके दिखाएंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। हम और मेहनत करेंगे ज़रूर। आप तो कह रहे हैं 100% रिजल्ट है और वास्तव में 100% आपका रिजल्ट है, फिर क्या कमी रह गई? 90% जो बच्चे हमारे आए हैं, हमें और ज़्यादा उम्मीद थी। अच्छा। 10 बच्चे और हमारे जो हैं वो 89 और 88 इस प्रकार के मार्क्स लाए हैं। वो बच्चे भी ला सकते थे। थोड़ा हम देख रहे हैं कि कहाँ कमी रह गई है, उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। तो आगे आपका क्या प्लान है बच्चों के साथ? किस तरह की आप लोग स्ट्रैटेजी करते हैं प्लान कि आपका रिजल्ट बहुत अच्छा है, बहुत मतलब स्कूल में सबसे एरिया के सारे स्कूल में आप टॉप करें? इसके लिए कुछ स्पेशल करते हैं क्या बच्चों के साथ पढ़ाई को लेकर के, या इनोवेटिव मेथड्स क्या ऐसे करते हैं आप कि आपके बच्चे इतना अच्छे मार्क्स लेके आते हैं? हम बच्चों से हमेशा ये कहते हैं कि आप टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे। जब से आपका सेशन शुरू हो जाता है, आप पहले दिन से ही तैयारियां शुरू करें और आप जो प्रतिदिन आपने जो पढ़ाई करनी है उसको सही टाइम टेबल बना के आप सबसे पहले अपनी पढ़ाई के मेन सब्जेक्ट को कंप्लीट करें।
उसके बाद आप अदर सब्जेक्ट्स को करें, और छुट्टी वाले दिन बच्चे आराम ना करें, उस दिन वो पढ़ाई को पहले कर लें, आराम बाद में, बाकी चीज़ें बाद में। बहुत ज़रूरी है पढ़ाई के साथ साथ आराम करना भी, और ये बिल्कुल ठीक है कि पहले जो हमारा टारगेट है हम उसे कर लें, उसके बाद फिर हम लोग आराम करें। एक चीज़ मैं और पूछना चाहूँगी सत्येंद्र जी आपसे कि जैसे ये सभी बच्चे दिनेशपुर एरिया के हैं और बहुत लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, बावजूद उसके किड्स पैराडाइज एक रेपुटेड स्कूल है, यहाँ की फ़ीस भी मुझे लगता है कि अच्छी होगी, ठीक ठाक होगी, फ़ीस भी थोड़ी ज़्यादा होगी। तो क्या ये बच्चे इतना अफोर्ड कर पाते हैं, इनके पेरेंट्स? ऐसा तो नहीं होता कि कोई एक इनको प्रेशर रहता है बहुत ज़्यादा कि हमें इतनी फ़ीस है? हमारी फ़ीस रुद्रपुर के स्कूल्स से काफ़ी नॉर्मल है। जितनी फ़ीस ज़रूरी है उतनी फ़ीस ही ली जाती है, और हाँ, थोड़ा संघर्ष रहता है पेरेंट्स का भी, और सपोर्ट करते हैं, उन्हीं के सपोर्ट से ये स्कूल चल रहा है। बिल्कुल। मैंने एक चीज़ और यहाँ पे मैंने बातचीत जब करी थी तो मैंने सुना था कि सत्येंद्र जी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं बच्चों को, और जो बच्चे फ़ीस नहीं दे पाते हैं या बहुत कम दे पाते हैं तो उसमें भी सत्येंद्र जी एडजस्ट करते हैं। अगर बच्चे में क्वालिटी है, वो आगे बढ़ना चाहता है, पढ़ाई करना चाहता है, तो वहाँ सत्येंद्र जी काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ उन बच्चों के लिए करते हैं। सही है क्या? हाँ, किसी की फैमिली में कोई प्रॉब्लम है या कुछ ऐसी बात है तो वहाँ बच्चों को सपोर्ट किया जाता है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स के साथ कोई कैजुअलिटी हुई है, वहाँ हमने सपोर्ट किया है, जहाँ हमें लगता है कि सपोर्ट करना चाहिए। नहीं तो बच्चों की पढ़ाई में रुकावट आ सकती है, तो रुकावट नहीं आने दी जाती है, वरना हमें पेरेंट्स पूरा सहयोग करते हैं। उन्हीं के सहयोग से हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साथ मिस्टर होता जी भी हैं जो किड्स पैराडाइज स्कूल के प्रिंसिपल हैं। प्रिंसिपल सर, आपको बहुत बहुत बधाई कि आपके बच्चे इतने अच्छे मार्क्स लेके आए हैं। अब मैं आपसे कुछ एक दो चीज़ें बात करना चाहूँगी, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है अभी? मुझे अच्छा महसूस हो रहा है। विगत वर्ष की तरह भी इस बार भी रिजल्ट हमारा बहुत अच्छा हुआ है। गत वर्ष हमारा रिजल्ट जो है 12th क्लास का गदरपुर ब्लॉक में हाईएस्ट रिजल्ट हुआ था, बेस्ट रिजल्ट हुआ था। इस बार हम उससे चूक गए, एक कदम थोड़ा सा पीछे हैं, लेकिन हमारे 90% से ज़्यादा लाने वाले बच्चे ठीक ठाक संख्या में हैं। 10th में करीब 10 स्टूडेंट्स जो सिक्योर मोर देन 90% मार्क्स, एंड 12th दे आर 5 स्टूडेंट्स, एंड इन 10th द हाइस्ट परसेंटेज 97, 2 स्टूडेंट्स दे अचीव 97% मार्क्स, एंड इन 12th देर आर 2 स्टूडेंट्स got that highest percent 95%. And I hope that these students will do best in their future. And the most important thing of my students, not their marks, whatever their personality, that is more important. They have struggled a lot, and without tuitions, without coaching, without their with only their self efforts, and by the help of the schools and the teachers, they are achieving the success. So they are not fed by school, they are the struggle of their own. So I hope that their future is very bright. So that's why I am quite satisfied, and the teachers are also very cooperative here. Students are also cooperative to the teachers. We have got a very good and sound environment, discipline, which is much more important than the results. According to me, I can say that if the results is not that much good, but the students are in discipline and school has a better atmosphere, that school is better than a school which has a better result. Exactly. So that I hope. Thank you. You are telling exactly right. So you are telling that you are 1 or 2 steps down than from last year. So what's your plan for next year? Yeah, we have already started that. We have some counseling session for the students and the parents also. And it is matter of chance sometime. When the students are good, then only the results are good. It is the education of this modern society is 21st century is totally child-centric, student-centric. If students are good, then only we can cater better educations. So it is matter of chance. Sometimes we have good students in the batches. Sometimes students, they are little bit poor performance. So we expect this coming time we have the best result in comparatively this year. I want to ask something about your teachers also. You are providing some special trainings to teachers also or not? Yes. So innovative, which method they are using? Teachers are there. Especially the CBSE is providing every month regular training, and we appoint the teachers for the CBSE training. There is a separate cell by the CBSE, and teachers, they are joining the training regularly. Sometimes there is a mass training also
by the expertise of in educations, we are providing that also to the teachers, and sometime by means of the manager sir, and we also counsel the teachers, and the senior PGT members, PGT faculties are also counseling the junior teachers with very good coordination among the teachers, those who are senior and juniors. So that's why we have a combined effort and getting the best result as a whole. आई होप सो। थैंक यू सो मच सर। अच्छा, एक बार बच्चों से और मैं फिर से पूछना चाहूंगी कि यहाँ पर 12th वाले बच्चे हैं, उनके अपने अपने प्लान है, वो अपने अपने लिए उन्होंने एक फील्ड डिसाइड किया है, उसको लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं। तो जिन लोगों ने 10th पास किया है वो अपने बारे में और आगे क्या सोचते हैं? मैंने सोचा कि 11th में मैं साइंस लूँगी, PCB। PCM आप लेंगी। आप? आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर इन माय फ्यूचर। व्हाट? I want to become a doctor in my future. Doctor, you are going to Take PCB. trying for NEET. doctor, NEET. So इसीलिए you are going in science thing. And you? Ma'am, I had PCM, so I had an interest in maths, that's why. They all want to be a doctor. I had taken PCM in my 11th grade and I'm thinking of going to some engineering line in my future. I also take PCM in my 11th class. Also want to be a good engineer in my future life. अभी आप लोगों ने 90 प्लस मार्क्स अचीव किया है, तो आगे आप लोगों का प्लान क्या है? अब 11th और 12th में आप क्या करने वाले हैं? We try to improve ourselves in 12th class more than this. We will try to achieve more in our 12th grade than in 10th. Ma'am, knowledge enhance करेंगे rather than marks priority. We will enhance knowledge. We will improve ourselves. We will do hard work and we'll try to get more % than this year. कि आप भी डॉक्टर बनना चाहती हैं भविष्य में, और आपने कितने % मार्क्स अचीव किए हैं? 95%. 95%। आपके जूनियर्स भी हैं जो ऐसी फील्ड में जाना चाहते हैं, तो इन जूनियर्स के लिए और स्कूल के और बच्चों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं बस यही कहना चाहूँगी कि हार्ड वर्क करते रहना चाहिए और आप प्रोसेस पे ध्यान दीजिए एंड आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। आप क्या मैसेज देंगे? मैं यही मैसेज दूंगा कि पढ़ाई तो है ही और पढ़ाई करनी चाहिए, कंसिस्टेंट रहना चाहिए, लेकिन उसके साथ एंजॉय भी करना चाहिए, लेकिन उसको आप ओवरटेक नहीं करना चाहिए। एंजॉय करो लेकिन पढ़ाई भी उसके साथ इक्वल होनी चाहिए। तो दैट्स वेरी नाइस। आप बेटा? मैं तो यही बोलूँगा कि कंसिस्टेंट रहिए थ्रू आउट द सेशन, वही ज़्यादा मैटर करती है। डजंट मैटर कि तुम एक दिन में 10 घंटे पढ़ रहे हो फिर दूसरे दिन नहीं पढ़ रहे हो। सो इट्स बेटर टू बी कंसिस्टेंट। डजंट मैटर 2 घंटे पढ़ रहे हो 1 घंटे पढ़ रहे हो। मैं यही कहूँगा, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है अभी, जैसे कंपैरिजन वगैरह करते हैं, मेरा इतना आया तेरा इतना आया, कैसे होगा, बहुत इसमें ही दिमाग ख़राब हो जाता है इनका कि मेरा 1% रह गया, उसका ज़्यादा आया। तो इस चीज़ से उन्हें बिल्कुल रुष्ट नहीं होना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि कंपैरिजन करके कोई फ़ायदा है नहीं। चलिए, बहुत बहुत बधाई एक बार फिर से किड्स पैराडाइज स्कूल को, सर को, प्रिंसिपल सर को, सत्येंद्र सर को और इन सभी बच्चों को।